आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, सामयिक चर्चा में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बसंत पंचमी से पहले केंद्रीय बजट के जरिए बिहार को बहारों की सौगात दी है। देश और प्रदेश को इस बजट के माध्यम से क्या कुछ मिला है, विभिन्न नेताओं, उद्योग जगत और आम लोगों की नजर में कैसा रहा मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट और विकसित भारत के निर्माण की राह में ये बजट कितना मददगार साबित होगा। आज सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे इन्हीं सब बिंदुओं पर एक विशेष रिपोर्ट। कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है। तेलुगु कवि और नाटककार गुजराता अप्पा राव के इस कथन को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2025-26 लोकसभा में पेश किया। इस बजट में सबका विकास लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों में समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकसित भारत की यात्रा के प्रमुख इंजन के तौर पर पेश करते हुए इन क्षेत्रों में सुधार के कई उपाय भी प्रस्तुत किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण और अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। केंद्रीय बजट में आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए चुने हुए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। वहीं दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 वर्ष का एक मिशन शुरू करने का बजट में प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाने और कारोबार सीमा भी 2 गुनी करने का प्रस्ताव पेश किया। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और प्रमुख निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा बजट में स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी 1% के साथ बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। साथ ही बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट का विस्तार एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं अभिषेक दास। अब जानते हैं बिहार को इस बजट में क्या कुछ सौगातें मिली हैं। ब्यौरे के साथ हैं हमारी संवाददाता। बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने राज्य में मखाना के उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्वोदय योजना के तहत बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट में पटना हवाई अड्डे के विस्तार और बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट के क्षमता विस्तार के साथ साथ नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की भी घोषणा की गई। वहीं इस बजट में आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाओं में विस्तार का भी प्रावधान किया गया है। बजट में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं रचना सहाय।
आइए अब सुनते हैं बजट पर प्रतिक्रियाएं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बजट को विकासोन्मुखी बताया है। उन्होंने बिहार को मिली विभिन्न सौगातों के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया है। बिहार के हिस्सेदारी के लिए बिहार की सरकार की ओर से और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि लगातार 2024-25 में विशेष तौर पर हम लोगों को कई परियोजना में सहयोग करने का काम किया था और इस वर्ष भी 2025 और 26 के वित्तीय वर्ष में भी बिहार जैसे राज्य में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को लाभ मिलेगा और आज वो सपना साकार हो गया बिहार के मखाना उत्पादक किसानों का कि अब देश में बिहार के किसान जो मखाना पैदा करते हैं उनके लिए मखाना बोर्ड के गठन का आज निर्णय लिया भारत की सरकार ने और उसकी घोषणा आज की बजट में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। उद्योग जगत ने भी केंद्रीय बजट की सराहना की है। बिहार उद्योग संघ के कार्यकारिणी सदस्य महेश जालान ने कहा कि इस बजट में एमएसएमई में महिलाओं, एसटी, एससी वर्ग को छूट प्रदान किया जाना एक अच्छा कदम है। एमएसएमई जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और इस बार खास करके महिलाओं को एमएसएमई में छूट प्रदान की जा रही है। शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को भी उद्योग में सुविधा दी जा रही है। इससे जो हमारी आधी आबादी नारी शक्ति है वो देश के विकास में आर्थिक धारा में मुख्य रूप से सामने आकर के अपना सहयोग दे पाएगी और एमएसएमई सेक्टर का और द्रुत गति से विकास होगा। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने केंद्रीय बजट को एमएसएमई को बढ़ावा देने वाला बताया है। इंडेक्स के कारण हम लोग को प्रॉपर तरीके से उसका बेनिफिट और सुविधा मिलेगा इंडस्ट्री को, तो उससे काफी कुछ सुधार होगा। पर कैपिटा इनकम बिहार की जो कम है उसको देश के समकक्ष लाने के लिए बिहार सरकार तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इंसेंटिव देती है सो देती ही है। और ये इंडेक्स का जो बात उठा है वो उसी क्षेत्र में है कि उसमें कुछ उस इंडेक्स के मुताबिक भारत सरकार कुछ यहाँ पे इंसेंटिवाइज करेगी, अलग सुविधाएं देगी जिससे कि यहाँ पे एमएसएमई का डेवलपमेंट होगा और लोग को यहाँ आने में इंटरेस्ट रहेगा। आम लोगों ने भी केंद्रीय बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने इसे सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए लाभदायक बताया है। मैं भोला शंकर, ग्राम बिजौली, प्रखंड देव, जिला औरंगाबाद का निवासी हूं और आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। किसान के बीच में खुशी की लहर दौड़ आई है। मोदी सरकार ने पहले केसीसी का लिमिट 3 लाख था, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। इससे किसानों को बहुत सहूलियत मिलेगी। मेरा नाम शिवपूजन मेहता हुआ, घर कुसमा बसडीहा, टोला अमरपुर। किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख का बनता था जिसे बढ़ा करके मोदी सरकार ने 5 लाख रुपया कर दिया है, जो कि किसान के हक में फायदेमंद है। बीज खाद खरीदने में सुविधा होगी, इसके लिए मोदी सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं। सत्य प्रकाश, वित्त मंत्री हम निर्मला सीतारमण द्वारा जो टैक्स के 7 लाख से जो बढ़ा 12 लाख रुपया तक जो किया गया है उसमें आम आदमी और व्यापारी वर्ग में बहुत ही खुशी की लहर है। के लिए निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आम आदमी को सहयोग करने के लिए और खास करके मिडिल क्लास व्यापारियों के लिए। श्रोताओं, बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का परिधान भी काफी चर्चा में रहा। इस दौरान उन्होंने बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला वाली साड़ी पहनी थी। इस साड़ी की खासियत है कि इसे पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी ने अपने हाथों से तैयार किया है। दुलारी देवी ने बताया कि उन्होंने ये साड़ी वित्त मंत्री को उनके बिहार दौरे के दौरान भेंट की थी। बहुत खुशी होया, बहुत धन्यवाद दै छियनि मैम के जे बिहार के लेल, देश के लेल बड़का सम्मान हमरा सबके भेल जे हमरा कॉलेज के तरफ से, मिथिला चित्रकला के तरफ से भेंट देल गेल छनि। हुनका विदाई पहिरलखिन, बहुत खुश छी हम सब आयल। ओहि साड़ी में छै जे जोड़ुआ माछ छै आ कमल फूल छै। श्रोताओं, मिलाजुला कर कहें तो बजटीय प्रावधानों की समाज के सभी वर्गों ने सराहना की है और इसे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।